ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब लोग मिलजुल कर निहायत ही अदब व एहतराम और अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद शरीफ का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाते बाबरकात अपने तो अपने हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अग़यार के लिए, यहाँ तक कि कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए, कुफ़ार व मुर्तद के लिए भी आप रहमत बनकर तशरीफ़ ले आए। यही वजह है कि अंबिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मतें गुनाह करती थीं तो उन्हें अज़ाब इलाही में मुब्तला कर दिया जाता, अज़ाब खुदाबंदी का नुज़ूल उनके ऊपर हो जाया करता था। कभी किसी बस्ती को हवा के ज़रिए तहस नहस कर दिया गया, कभी आग और पत्थरों की बरसात का नुज़ूल हुआ, कभी तूफान आया, कभी कोई कौम दरियाए नील में गर्क कर दी गई। इस तरह से अंबिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की उम्मतों पे अजाब का नुज़ूल होता रहा। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आप रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने हर तरह से परेशान किया, रास्ते में कांटे बिछाए, नमाज की हालत में ऊंट की ओझड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अक़दस पे ला के रख दी। तरह तरह की अज़ियतें, तकलीफें, मशक्क़तें, जुल्म व सितम के पहाड़ कुफ़ार व मुशरिकीन ने आपके ऊपर तोड़े। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हर पे शिकवा ज़बान पे ना लाई। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की हिलाकत और बर्बादी के लिए दुआ नहीं की। हर तरह से आपको परेशान किया गया। अगली उम्मतों पे अजाब का नुज़ूल हुआ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के तशरीफ लाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये नहीं है, परवरदिगार आलम की शायान शान ये नहीं है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अजाब में मुब्तला फरमाए कि जिनके दरमियान मेरा रसूल मबूस है, जिनके दरमियान मेरा रसूल जलवागर है, जिनके माबैन हमारे रसूल जलवागर है, उन्हें अजाब में मुब्तला करे, ये अल्लाह की शान नहीं है। तो इन मुशरिकीन मक्का पे, कुफारान मक्का पे अगर अजाब नाजिल नहीं हो रहा है तो रसूल पाक के सदके में, ये रसूल पाक की रहमत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरा महबूब इनके दरमियान जलवागर है, ये मेरी शान नहीं कि मैं इन्हें अजाब में मुब्तला करूं, वरना वक्ती तौर पे अजाब का नुज़ूल होता था, अगली कौमें तबाह बर्बाद कर दी जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका है कि आज आसमान से आग की बारिश नहीं हो रही है, पत्थर की बरसात नहीं हो रही है, कौमें गर्क नहीं हो रही हैं, जमीन में नहीं धंसाई जा रही हैं, चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे हैं, खिंजीर और बंदर की तरह शक्लें नहीं बनाई जा रही हैं। ये रसूल पाक की रहमत का सदका है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, यहां तक कि कुफ्फार और मुर्तद पे भी रसूलुल्लाह की रहमत है। मैदानी उहुद है, जंगे उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, खून निकलने लगा, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस सुर्ख हो जाता है। सहाबे कराम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उदू अलल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह इन मुशरिकीन मक्का के लिए, इन मुशरिकीन के लिए आप दुआ फरमा दीजिए, इनके लिए हिलाकत और बर्बादी के लिए दुआ कर दीजिए। इतना सुनना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे मुस्कुराहट फैल जाती है, आपके लबो रुखसार पे खुशी फैल जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं लानत भेजने वाला बनकर दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाया, बल्कि मैं तो रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाया। ये हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है मुशरिकीन के साथ, कुफार और मुर्तद के साथ। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम चाहते तो दस्ते दुआ दराज कर देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर देते इनकी हिलाकत के लिए। आप दुआ करते, फौरन रब ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आप फरमाते हैं, मैं लानत भेजने वाला बनकर नहीं, बल्कि मैं तो रहमत बनकर तशरीफ लाया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम सब आपकी जात सबसे बड़ा नमूना हमारे लिए है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें रसूल पाक के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मुशरिकीन मक्का ने, कुफार मुशरिकीन ने आपको मारने के लिए तरह तरह की प्लानिंग की, तरह तरह के मंसूबे तैयार किए। अबू जहल ने आपका काम तमाम करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रह गई। सारी कोशिशें, सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। यहां तक कि एक मर्तबा ऐसा होता है कि अबू जहल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से खत्म करने के लिए एक मंसूबा तैयार करता है और एक कुआं खोदवाता है। कुआं खोदवाने के बाद उस कुएं के ऊपर घास फूस वगैरह डाल देता है और अपने साथियों को छुपा देता, कहता है कि जब रसूल पाक का इस रास्ते से गुजर हो और वो इस कुएं में गिर जाएं तो तुम लोग इस कुएं को मिट्टी और पत्थर से पाट देना, मिट्टी और पत्थर से बराबर कर देना। कितना बड़ा मंसूबा तैयार किया था। रास्ते में कुआं खोद दिया, घास फूस से ढक दिया उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पे आप तशरीफ ले जाते हैं। दो तरह की रिवायतें हैं यहां पे। एक रिवायत में है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजरिए वही, बजरिए इल्हाम आपको आगाह फरमा दिया कि ए मेरे रसूल, आप इस रास्ते पे तशरीफ न ले जाएं। कुफारो मुशरिकीन ने आपके लिए वहां पे कुआं खोद रखा है, आप इस रास्ते से मत गुजरना। एक दूसरी रिवायत में है कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब आप उस जगह से गुजरे, जब आपका गुजर उस कुएं के पास से होता है तो कुआं सिमट जाता है, कुआं चिपक जाता है और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस कुआं को पार कर जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दोनों रिवायतें सही हैं। या तो नबी पाक ने रास्ता बदल दिया या कुआं चिमट गया और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आगे तशरीफ ले गए। अबू जहल को जब पता चला कि रसूल पाक तो गुजर गए हैं, फिर पहुंचा कुएं का मुआयना करने के लिए, कुआं देखने के लिए पहुंचता है। क्या देख रहा है? धोखा खा गया और अपना खुदवाया हुआ कुआं खुद उसी कुएं में गिर पड़ता है जिसको उस बदबख्त ने, मलऊन जमाना ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुआं खुदवाया था, खुद उस कुएं में गिर पड़ता है। अब हाल यह होता है कि अपने साथियों से कहता मुझे कुएं से बाहर निकालो। अब इसके साथी रस्सी डालते हैं कि कुएं से बाहर इसको निकाला जाए। जितनी रस्सी नीचे डालते कुआं उतना ही नीचे चला जाता था। अब हैरान परेशान कि अब इसे कुएं से कैसे निकाला जाए। वो मलऊन कहता है कि मोहम्मद के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल पाक का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कीजिए। कहता है कि मोहम्मद के अलावा मुझे इस कुएं से कोई नहीं निकाल सकता। कुआं खुदवाया था रसूल पाक के लिए, खुद कुएं में गिरा है और जब निकालने की कोशिश की गई कुआं और गहरा होता गया। अब कहता है रसूल पाक को बुलाओ, वही निकाल सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की शान तो यह है, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये रसूल पाक की शान है कि रसूल पाक की बारगाह का कोई फरियादी हो, रसूल पाक की बारगाह का कोई साइल हो, वो रसूल पाक की तरफ से नहीं का लफ्ज सुन ही नहीं सकता है। ये नबी की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नवाज देते हैं। नबी पाक की शान ये नहीं कि वो किसी को नहीं कहते, नहीं, ये नबी की शान नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आप कुएं के पास तशरीफ ले गए। अबू जहल को देखा, आपने फरमाया, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, इन्नी उखरजतुका फी हाज़ल बि'r अतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। अबू जहल ये बताओ, अगर मैं तुमको इस कुएं से निकाल दूं तो क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओगे? अबू जहल कहता है, अब तो उसकी अपनी जान के लाले पड़े थे। कहा कि मेरा पक्का वादा है कि मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत बढ़ाया है और उसे कुएं से बाहर निकाला है। जब अबू जहल कुएं से बाहर आता है तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे ईमान लाने के बजाय आपके ऊपर लान तान करना शुरू कर देता है और कहता है माज़अल्लाह, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। ये वो लोग हैं, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पे, जिनके आंख पे, कान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महर लगा दी है, ये हक बात नहीं सुन सकते हैं। नबी पाक ने निकाल दिया, क्या कहा? तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। तो अबू जहल वगैरह उन लोगों में से थे कि जिनके दिल, जिनके कान, जिनकी आंखें हक नहीं देख सकती, जिनके कान हक नहीं सुन सकते थे, मोहर लगा दी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब की रहमत इन कुफार व मुशरिकीन पे भी है। ये सड़ा हुआ दुश्मन है आपका। हर मुमकिन कोशिश की लेकिन हर जगह नाकाम हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी दस्तगीरी फरमाई।
अबू जहल जैसा दुश्मन रसूल भी रसूल पाक की रहमत का सदका पा करके इस दुनिया के अंदर रहा। अगर चाहते तो उसको पटवा दिए होते जैसे इसने मंसूबा बनाया था, लेकिन नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप उस नबी के उम्मती हैं जिनका अखलाक करीमाना इतना आला था, जिनकी शान इतनी आला थी, अपने तो अपने गैर भी आपकी रहमत से हमेशा फैज़याब होते रहे। आपका पक्का दुश्मन भी आपकी रहमत का सदका पाता रहा। हमें और आपको चाहिए, आज एक भाई दूसरे भाई के लिए कुआं खोदता है ना, तो भाई कोई जरूरी नहीं कि कुआं ही खोदे। कुआं खोदना भी बहुत तरह से होता है। बुराई का कुआं होता है, जलन का कुआं होता है, हसद का कुआं होता है। आप दूसरे से हसद करेंगे, खुद हसद की आग में जलेंगे। दूसरे की तरक्की को देख करके आप हसद करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, खुद आप उस हसद और नफरत की आग में खुद जलेंगे। मेरे भाइयों, तो अपने आप को, हमें और आपको चाहिए कि इस तरह के बुराइयों से हम इज्तनाब करें, अपने आप को इससे दूर रखें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, कहां कहां नहीं आपकी रहमत है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा एक काफिरा औरत के मकान से आप टेक लगाए थे, और टेक लगाकर किसी से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, किसी से आप बातचीत कर रहे थे। इतनी नफरत उस औरत को, काफिरा औरत को, कि नबी पाक उसकी दीवार से टेक लगाकर गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो काफिरा औरत अपने मकान के दरवाजे को, खिड़की को बंद कर देती है कि रसूल पाक की आवाज मेरे घर में न आने पाए। कितनी दुश्मन, कितनी अदावत, इतना बुग़्ज़ और कीना कि नबी की आवाज मेरे घर में न आने पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब जिब्रील अमी को हुक्म देता, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास मेरा पैगाम लेकर। मुझे यह गवारा नहीं है कि मेरा महबूब जिस मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़ा है, जिस मकान से मेरे महबूब के जिसमें अतहर टच हो गए हैं, मुझे यह गवारा नहीं है कि उस मकान के रहने वाले जहन्नम की आग में जले। जाओ नबी पाक के पास। वही इलाही का नुज़ूल होता है, जिब्रील अमी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। औरत बुग़्ज़ और कीना की वजह से अपने घर के दरीचे को बंद कर दी, अपने मकान की खिड़की को बंद करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल के दरीचे को खोल देता है। नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर आए हैं, बयान करते हैं। वो औरत सुनती है, फौरन अपने घर का दरवाजा खोलती है, बाहर आती है, रसूल पाक के कदमों पे गिरती है और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके मुसलमान हो जाती है। जिब्रील अमी आए, आकर वही पैगाम दिए कि मेरे महबूब, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह फरमा रहा है कि आपका जिस मकान से टच हो गया है, अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि उस मकान के रहने वाले को जहन्नम की आग में जलाए। इतना सुनना था, वो औरत बाहर निकलती है और नबी पाक के कदमों पे गिरती है, इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। काफिर व मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की, अल्लाह के रसूल की रहमत दुनिया के कुफार व मुशरिकीन पे भी, जो आपके दुश्मन थे, आपसे इतना बुग़्ज़, इतना कीना रखते थे, इतनी नफरत करते थे, उन पे भी रसूल पाक की रहमत। हमें और आपको चाहिए यही कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके सहाबे कराम के नक्शे कदम पे चलें, उनकी अमली जिंदगी में, उनकी अमली जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दोनों जहान में कामयाब व कामरान हो जाएंगे। लेकिन हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अपनी तारीख हमें पता ही नहीं है, सीरत की किताबें पढ़ते नहीं हैं, अच्छी बात सुनना हमें गवारा ही नहीं है। कोई अच्छी बात करे, दुनिया भर की खुराफात सुनना इंसान पसंद करता है, लेकिन अगर उससे 2 मिनट कोई अच्छी बात की जाए तो उसको घबराहट होने लगती है। अगर घबराहट हो अच्छी बात सुनने से ना, तो इंसान का दिल बीमार हो चुका है, इंसान का ज़मीर बीमार हो चुका है। जब इंसान का दिल बीमार हो जाता है ना, तो उसको अच्छी बात पसंद नहीं लगती है। अच्छी बात होती है जहां ना, उसको घबराहट होती है।
हालांकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून हासिल होता है, दिलों को चैन मिलता है। लेकिन अल्लाह का जिक्र जहां होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र जहां होता है, लोगों को उकताहट होती है, घबराहट महसूस होती है। जहां नाच गाने की महफिलें हों वहां पे तमाम लोग तमाम वक्त अपना बर्बाद कर देते, लेकिन नहीं, जिक्र की महफिल जहां होती है, मोहल्ले में मिलाद ही होती है, लोग सलाम के टाइम खाना खाने के वक्त पहुंचते हैं। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है, दिल बीमार हो चुका है, इसका इलाज जरूरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक खैर रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।